A very very good afternoon to all my नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून तनिषा, राहुल, करण, स्नेहा, आस्था। कैसे हैं सब लोग? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। आज की जबरदस्त मजेदार क्लास और इस नई जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। क्या ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? सुमन, सैफी, कैसे हैं मेरे नादान परिंदे? Kiss me, close your eyes and miss me. I can read your lips on your fingertips. Happiness in your eyes. Kiss me, close your eyes and miss me. Kiss me. Cadbury Silk. How far will you go for love? चलिए ग्रेट। तो आइए, कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़े होंगे, जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं एक बार पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूं। तो मैं हूं आपकी गुरुमा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे गुरुमा कहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल। मैं एक MBBS MS प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं और कंप्लीट बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी की फैकल्टी हूं फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आप लोग में से जो नए जुड़े सोच रहे होंगे कि मैम बार बार गुरुमा बार बार नादान परिंदे क्यों कह रही हैं? आप सबको मैं कहती हूं मेरे नादान परिंदे। नादान क्योंकि आप भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं और इसीलिए हम जो आपको सिखाते हैं वो आप सीख जाते हैं जल्दी से। और परिंदे क्योंकि अभी आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मेरे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नीट 2025 में भी लगकर मेहनत की थी, बट किसी कारण से वो कट ऑफ के नीचे आ रहे हैं और अब एक बार फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं 2026 के लिए, तो मैं उनके लिए कुछ लाइन्स लिख कर लाई हूं। ये ठीक है भैया? ठीक है। नया दिन है, नई बात करेंगे, आज फिर से नई शुरुआत करेंगे, नए हौसलों के साथ मेरे नादान परिंदों एक नई उड़ान भरेंगे। तो बिल्कुल भी किसी को भी डिमोरलाइज नहीं होना है, डिसहार्टेड नहीं होना है, उत्साह कम नहीं करना है। ईश्वर ने कुछ चीजें लिखी होती हैं, शायद उन्होंने आपके लिए एक बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज में भी एम्स लिखा था, इसीलिए इस बार हम शायद कट ऑफ के नीचे रह पा रहे हों। तो अगली बार बहुत और बेहतर करेंगे और इसमें आपकी गुरुमा आपके साथ होंगी। तो जैसा कि हम कोई भी क्लास बिना आशीर्वाद के कभी शुरू नहीं करते हैं, तो मुझे आपके साथ वही आशीर्वाद आज लेना है, मुझे भी लेना है, आपको भी लेना है, अपनी माता से, अपनी मैया से। तो सभी के चेहरे पर स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए स्टेथोस्कोप के नाम, ड्रीम मेडिकल कॉलेज के नाम आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता, बायोलॉजी मैया की। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। धूम मचा देंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। आपको मोटिवेट करने के लिए आज मैं लेकर आई हूं मेरा पहला स्टेथोस्कोप। वैसे तो अब हम लोग हॉस्पिटल में जहां भी रहते हैं, कितने ही स्टेथोस्कोप्स लाइफ में बदल दिए, पर ये फर्स्ट स्टेथोस्कोप है जो मुझे मेरे सिलेक्शन पर मेरे टीचर ने गिफ्ट किया था। तो जैसा कि आप लोग लिखते हैं ना कि हेडफोन्स को स्टेथोस्कोप में कन्वर्ट करना है, बस यही स्टेथोस्कोप के लिए हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे नए उत्साह के साथ पढ़ेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा हम लोग बताते जाएं, आपके टीचर्स बताते जाएं, आप वैसा करते जाइए। याद रखिए कि ये स्टेथोस्कोप और नाम के आगे ये डॉक्टर, ये ना खरीदा जा सकता है, ना जबरदस्ती लगाया जा सकता है, इसे पाया जाता है कड़ी तपस्या से, कड़े त्याग से। तो आप जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, लगातार निरंतरता को बनाए रखेंगे, अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उतने करीब होंगे आप इस डॉक्टर शब्द के जो जीवन भर आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा, और इस स्टेथोस्कोप के। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि गुरुमा हम बिल्कुल तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए, नई उड़ान के लिए? जरा प्यार आसा अपना दिल मुझे यहां दे दीजिए। बिल्कुल, आप लोग सिलेक्ट होकर आओ, मैं भी आपको स्टेथोस्कोप गिफ्ट करूंगी। अब यहां पर हम ये बात करते हैं कि ये जर्नी हम कैसे करेंगे। देखिए, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपसे थोड़ी से 5, 10, 12, 13 मिनट्स लूंगी। जैसा कहते हैं ना कि डायरेक्ट एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूरी है, तो हमें स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस बैच के अंदर। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या कुछ है जो हम लास्ट ईयर से नया करेंगे, क्या कुछ है जो हमें सेम फॉलो करना है। तो आज हम वो सारी बातें करेंगे। यहां मैं पहले आपको एक बात बता दूं, मैं यहां पर देखती हूं बेटा, ये जो 2 टीचर्स का ऑप्शन आपको पर सब्जेक्ट दिया है, ये मैं दिल से कह रही हूं। आप मुझे गुरु माँ बोलते हो, ये मैं माँ की तरह आपको कह रही हूं। ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि सारे टीचर्स बेस्ट है,
आपकी जिनसे वाइब मिलती हो, जिनको देखकर आपको थोड़ा सा मन करता हो एक्स्ट्रा वाला कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बस आप उनसे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी सब पढ़ाने वाले हैं, सब कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाले हैं, सब क्वेश्चंस कराने वाले हैं, सब हार्ड लेवल के भी कराने वाले हैं, सब आपको मोटिवेट करने वाले हैं, सब आपको गाइड करने वाले हैं, सब आपका भला चाहने वाले हैं। हर सब्जेक्ट में हर टीचर यही चाहता है कि हम आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएं। ये 2 टीचर्स का ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको नेक्स्ट बैच का वेट ना करना पड़े। आप अपने 2 टीचर्स में से एक को चुन लीजिए और अपनी टीम बना लीजिए। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है अपने हर गुरु का, हर टीचर का पूरा आदर सम्मान करना है। कभी आपस में वो अपन देखते हैं ना, वो धोनी के या रोहित शर्मा के और विराट कोहली के फैंस आपस में लड़ रहे हैं, बेटा गुरु गुरु होते हैं, जिनसे अच्छा लगे उनसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, आपकी कंसिस्टेंसी से होगा, आपकी तपस्या से होगा। हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो मेरा कोई नादान परिंदा कभी किसी 2 टीचर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करेगा, कभी किसी टीचर को डिग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गुरु मां की बात फिर नहीं मान रहे हो, फिर सिर्फ शब्दों से गुरु मां बोल रहे हो, असली में नहीं मानते हो, ठीक है। चलिए, तो हम फॉलो करेंगे 10 का दम। जी हाँ, मैं आपको देने वाली हूं 10 पॉइंटर स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस फॉर सिलेक्शन। सब लोग प्लीज अपना रजिस्टर और पेन निकाल लो, सब लोग रजिस्टर। मैं अभी बिल्कुल बताऊंगी मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, हम सारी बात करेंगे। हो गया, सबने रजिस्टर निकाल लिया? चलिए, नाउ सबसे पहले आता है लेक्चर। एक बात समझिए, आपकी जो डेली क्लास होती है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होती है। ये किसी भी प्रिपरेशन की ये स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। आप जहां भी पढ़ो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब पर वैसे ही एक बार ट्रायल करने के लिए आए हैं, वो कोई दूसरी जगह पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां भी पढ़ो, जिनसे भी पढ़ो, पूरा रेगुलरली डेली क्लास करिए। ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये स्पाइन है, नंबर 1। नंबर 2, लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, प्लीज यहाँ पे कोई अगर है तो कमेंट करिएगा। आपको पता है मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप 0 पर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, और हम वहीं से अपनी स्टोरी को पुल अप करते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। इसके बाद में ये लेक्चर्स जो हैं, दे विल बी मोर देन इनफ। जो लोग मुझसे लास्ट ईयर 3.0 यकीन में जूलॉजी पढ़े हों, अगर कोई है तो प्लीज मुझे यहां पर बताइएगा, या लक्ष्य 2.0 में मैंने 12th की जूलॉजी पढ़ाई थी, या अगर वाईटी में कहीं पर उम्मीद में, प्रचंड में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपने मुझसे जूलॉजी पढ़ी हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं 5 से 7% आउट ऑफ एनसीईआरटी जाती थी। मैं 5 से 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी जाती थी, अराउंड 5%। और मैं आपको बार बार बोलती थी, जब आप मुझे कमेंट करते थे कि मैम क्यों कर रहे हो, तो मैं बोलती थी, इससे पीवाईक्यू आए हैं या क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोनो जाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस हमने पढ़ा था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। आईवीएफ जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इससे मदर की लाइफ को कभी रिस्क नहीं होता, वरना आईवीएफ करते ही क्यों। पीसीटी डीसीटी के डायग्राम में वो फंडा बताया था आपको। इनहिबिन फॉलिकुलर सेल से निकलता है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया। एचसीजी प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट पीवाईक्यूज आए हैं और हम उन्हें क्लास में कवर करते हैं। कितने लोगों को ये सब कुछ याद आ रहा है, बताइए। तो लास्ट ईयर तक तो आप मुझे बहुत बोलते थे कि नहीं गुरुमा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों जा रहे हो, लेकिन अब आई होप अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। आपको बस अपने टीचर पर ट्रस्ट करना है और वो जो पढ़ा रहे हैं उसे करना है। तो लेक्चर्स विल बी मोर देन इनफ। हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके 50 नंबर 100 नंबर भी टोटल नीट में आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली क्लासेस होंगी और कंप्लीट ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो हम लाइन बाय लाइन करेंगे ही। हम लोग हमेशा एनसीईआरटी की समरी पढ़ते थे। मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा, मैं हमेशा बोलती थी आपसे कि लेक्चर के बाद में 2-3 लाइन एनसीईआरटी की जो है, मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो करती हूँ, वही समरी में भी है, जरूर पढ़ा करो। और इनफैक्ट एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस जो समरी में दी है, थ्योरी में नहीं दी, मैं आपको लिखवाती भी थी। कितने लोगों को याद आ रहा है, इनफर्टिलिटी 2 इयर्स का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन है, ये समरी में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया, आपको क्लास में बताया था। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस पूरे नीट के अंदर सिर्फ एक चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाई थी, बॉटनी जूलॉजी, टोटल मिलाकर रिडक्शनल बायोलॉजी, पर वो लेसन अब मैंने ले लिया, वो मेरी तरफ से नहीं छूटेगा। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में कवर किए थे, एक एक चीज जो रेगुलर पढ़े उन्हें पता है। ऑफ कोर्स इसके अलावा डायग्राम्स, आपको याद है बेटा, मैंने नीट के पहले डायग्राम्स पर सेशन भी लिया था, और वहां पर मैंने फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर वाला क्वेश्चन भी कराया था, उन्होंने ऊपर वाला फॉर्म ब्रेकर पूछ लिया। आपको याद है मैं हमेशा आरओपी बताती थी कि देखो आरओपी, एफएनआर, ये स्पूलिंग, ये सिर्फ डायग्राम में दिया है, थ्योरी में नहीं दिया, ये हम एम्फसाइज करके बात करते थे। अभी तक बस आप कैजुअली लेते थे क्योंकि 4-5 साल से पेपर बहुत इजी आ रहा था, बट अब आप लोग बहुत फोकस करेंगे मेरे साथ। तो एनसीईआरटी की समरी, इंट्रोडक्शन, डायग्राम्स, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ऑफ कोर्स हम डिकोड करेंगे, हर टीचर करता है, हम भी करेंगे। तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले आपने डेली क्लास की
मन हो या नहीं हो, दवाई की तरह खाना ही खाना है, कड़वा हो, मन हो, नहीं हो, दवाई लेनी है, डेली क्लास आनी है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा जॉब होगा। उसके बाद एनसीईआरटी हम क्लास में ही अच्छे से थरो करेंगे। फिर आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इस बार स्पीड के कारण लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए घबराहट में गलत हो गए या आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया है। आप लोग जानते हैं मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज क्लास में बताती रहती हूं। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें पहले तो हम ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम हमेशा से करते हैं वो करेंगे डेफिनेटली। असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस, स्टेटमेंट वाइज, वो सब तो हम करेंगे ही। हम इसमें स्पीड विद एक्यूरेसी पर इस बार बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। इसके लिए मैं क्या क्या करूंगी आपको अभी बताती हूं। हम थोड़े से और लॉन्ग हार्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अब हम एकदम से पैनिक ना हो, हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहे। तो मैं आपको क्या करूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले क्लास में ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे आज एक टॉपिक अपन ने पढ़ा, सपोज अपन ने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़े, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैंड टू हैंड करना बहुत जरूरी होता है। देखो, एक रिसर्च है कि पहला रिवीजन जितनी जल्दी होगा उतना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। तो आपने आज पढ़ा और अभी के अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो फिर से एक बार हमने दोहराया तो वो आपके माइंड में चला गया। फिर आप उसे घर पे लर्न करोगे और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस होंगे प्लस लास्ट क्लास के भी क्वेश्चंस होंगे। तो हम इसे क्लास बाय क्लास इस तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे। यहां मैं एक काम और करने वाली हूं, जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा वीक का लास्ट लेक्चर होगा, उस दिन मैं आपको वीकली रिवीजन भी करवाऊंगी। लास्ट क्लास ऑफ अ वीक, हमारी हफ्ते में 3 क्लास होंगी, तो जो थर्ड क्लास होगी उस दिन मैं तीनों क्लासेस का रिवीजन और प्लस तीनों क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी ये लगेगा कि नहीं यार मुझे प्रिपेयर्ड जाना है, मुझे कोई बैकलॉग नहीं करना है और आपका बहुत स्मूथली सारा सिस्टम चलेगा। तो आपने लेक्चर अटेंड करा, हमने एनसीईआरटी मास्टर करी, हमने हेलो सर आप आएंगे, थैंक यू सर। तो सलीम सर ऑल द बेस्ट देने आए थे आप सबको, यही कोटा स्टूडियो से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव चल रही है, बट ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको डीपीपीज मिलेंगे। अब डीपीपीज में हमने क्या किया है, एक तो अपनी नॉर्मल डीपीपी है, आप इसे लेवल 1 डीपीपी मान सकते हैं, और एक कट्टर डीपीपी होगी। बेटा ये कट्टर डीपीपी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगी, आपको उसे करना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा, फिर जब चैप्टर खत्म होगा हम इसे क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल डीपीपीज आप डेली घर पर खुद से सॉल्व करेंगे, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे, और फिर कट्टर डीपीपी हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो यानी हम वीक डेली भी हार्ड लेवल, बेसिक से हार्ड लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम वीकली भी, ये मेरी स्पेशल होगा कि मैं वीक के एंड में अच्छे से पूरे वीक का कवर करा दूंगी दोबारा से, और हम कट्टर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे चैप्टर के एंड में। इसके बाद एक बहुत बड़ा चीज होती है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मुझे बताना क्या आपसे ऐसा होता है आपके साथ में, कि जब आप क्लास में होते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास में आपको आपके टीचर की एनर्जी मिलती है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो मेरी ऊर्जा आपको मिलती है या जो भी आपके टीचर है उनकी ऊर्जा आपको मिलती है, आप बहुत खुश होते हो, मजे आते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। पर घर जाकर आप उतने एंथू के साथ, उतने प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं पढ़ पाते हैं। बताइए कितनों के साथ ऐसा होता है, जरा मुझे यस लिखकर भेजिए। यानी स्टूडेंट्स, एक टीचर का रोल जो है वो केवल क्लास के अंदर नहीं होता है, वो क्लास के बाद स्टार्ट होता है। क्लास में तो है ही, क्लास के बाद भी कंटिन्यू रहता है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको डेली, मैं लास्ट ईयर भी ऐसा करती थी हमेशा से, मैं आपको होमवर्क्स दूंगी, यानी मैं आपको बताऊंगी कि क्लास एंड होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर में कौन सा टॉपिक करना है, ये एवरीथिंग आई विल गाइड यू, ताकि जब आप घर पर क्लास के बाद में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, आपको तो बस कर देना है उस चीज को, ठीक है। यानी होमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, होमवर्क में नेक्स्ट डे पूछती भी हूं। अब एक और बड़ा भारी क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, बड़े तंग होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि मैम हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हर किसी को बनाने नहीं आते, हर किसी को हैबिट नहीं होती, हमारा टीचिंग स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमें तो लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम तो सब कुछ ही लिख देते हैं। कितनों के साथ ऐसा होता है, जरा एक थम्स अप या मी लिखकर भेजो मुझे। तो मैंने इसका जो तोड़ निकाला है, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं उसे कहती हूं इम्यूनिटी बूस्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हर क्लास के एंड में उस क्लास का इम्यूनिटी बूस्टर आपको मिलेगा, यानी बिल्कुल क्रिस्प वे में, एक फ्लो चार्ट, एक पेज के अंदर पूरा लेक्चर समराइज्ड वे में। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, यही आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, यही आप बार बार बस पढ़ते रहोगे और मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे। इसके अलावा
साथ साथ में रिविजन्स, ताकि हम भूले नहीं वो कैसे करना है, वो मैं आपको अपकमिंग क्लास में गाइड करूंगी, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और जब चैप्टर एंड होगा तो सपोज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर लेट्स से 12 लेक्चर्स हैं, एक हमने कट्टर डीपीपी की क्लास ले ली, आपने हर क्लास अटेंड करी, कॉन्सेप्ट, यहां पर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और यहां पर हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, डेली की डीपीपीस कर ली, लास्ट में कट्टर डीपीपी कर ली, रेगुलर होमवर्क करा, शॉर्ट नोट्स करे, डेली वीकली रिवीजन करा, मेरा चैप्टर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब होता क्या है, सिलेबस आगे बढ़ता जाता है और हमें ऐसा लगता जाता है कि हम शायद पीछे का भूलते जा रहे हैं। कितनों के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है हम पीछे का भूलते जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इंक्रीज होता जाता है और हमें रिविजन्स के टाइम नहीं मिलते हैं। कितनों के साथ होता है बताइएगा। तो इसीलिए चैप्टर के एंड में मैं लास्ट ईयर भी देती थी समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर और पॉडकास्ट। देखो समरी लेक्चर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मान लो 13 लेक्चर्स में वो चैप्टर हुआ, एक एग्जांपल बता रही हूं, हर क्लास 2 घंटे की एवरेज माने तो 26 घंटे हो गए, 26 आवर्स। यहां समरी लेक्चर सपोज करो मैंने 1.5 घंटे का बनाया, तो 26 घंटे की चीज आप 1.5 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं, और 1.5 1.6 की स्पीड कर लोगे तो और 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे। पहली चीज, आपने एक बार समरी लेक्चर से रिवाइज कर लिया, अब आप बार बार पॉडकास्ट से रिवाइज करेंगे। पॉडकास्ट मैंने हाफ एन आवर का दिया, आधे घंटे में वो चीज पूरी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, वो मेरी स्किल्स होंगी जो 26 घंटे में पढ़ाई थी। अब आप क्या करोगे, 30 मिनट का है, 1.5 1.6 की स्पीड लगाई, 1.7 की स्पीड लगाई और फटाफट से 20 मिनट में चैप्टर रिवाइज। तो कभी भी उठाकर 15-20 मिनट में, 10 मिनट आज कर लिया, 10 मिनट कल कर लिया, मल्टीपल रिविजन होंगे। क्योंकि नीट में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पेपर में क्वेश्चन देख के टाइम नहीं लगना चाहिए रिकॉलिंग में, वो आंसर याद आने में समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समय का ही खेल है, क्योंकि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो मल्टीपल रिविजन, इससे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ यार मैं साथ में रिविजन कर रहा हूं, मुझे सब याद है। जब भी थोड़ा सा लगा फट से पॉडकास्ट सुन लिया, सोते सोते ही बस हेडफोन लगाया, पॉडकास्ट सुन लिया। और दूसरा, आपके मल्टीपल रिविजन होंगे। पीवाईक्यू लेक्चर्स कॉन्सेप्ट के साथ ऑफ कोर्स हम करेंगे। मैं इसे कहती हूं कि मेरा एमएमएस आएगा आपके पास में। एमएमएस मतलब माइंड में सेट कर देंगे हम पूरा चैप्टर को। अब कितने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, पॉडकास्ट बेटा ऐसा समझ लो पीछे ब्लैंक स्क्रीन है, मैं खड़ी हुई हूं और मैं पूरी एनसीईआरटी बोल दूंगी कॉन्सेप्ट के साथ। पॉडकास्ट कंपटीशन वाला पे कुछ डले हुए भी हैं मेरे, आप देख सकते हो, वरना लास्ट ईयर भी 2.0 3.0 में बॉटनी ज़ूलॉजी सबके पॉडकास्ट मैंने दिए थे, वहां देख सकते हैं आप। अब कितनों के साथ ऐसा होता है कि मैम हम रेगुलर रहते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हमको याद नहीं होता, हमको समझ भी आ जाता है, हमको याद नहीं होता। देखो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, याद करने का एक टिप तो ये होता है कि किसी भी चीज को जोर जोर से बोलकर याद करिए, कम से कम इतना तेज कि अपने कानों को सुनाई दे, ज्यादा से ज्यादा भले ही पड़ोसी के कानों को सुनाई दे। तो जोर जोर से बोलने पर वो चीज हमारे ब्रेन में सेट होती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्सेप्ट के बाद एएसएपी जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे और उसका डेली रिवीजन कर लेंगे तो वो और अच्छे से सेट होती है। और नंबर 3, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम बहुत मजेदार मजेदार टिप्स और ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात दिल से बताती हूँ, बहुत सारे टीचर्स का ऐसा व्यू होता है, मैं जब सुनती हूँ ऐसे कोई रील देखती हूँ इंस्टा पे या शॉर्ट्स देखती हूँ तो एक्चुअली मुझे बड़ा दुख भी होता है जब टीचर्स एक दूसरे को एलिगेट करते हैं कि कुछ नहीं होता टिप से ट्रिक से। बेटा एक बात समझो, जो टीचर आपको कोई टिप या ट्रिक दे रहा है वो केवल टिप या ट्रिक नहीं रटा रहा है, वो पहले ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे ही वर्क कर रहा है। ये उसकी एडेड स्किल्स हैं, ये एडिशनल है, क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां तुरंत आंसर आना चाहिए। मैं आपको दिल से बताती हूँ, आज भी जब पेरिगाइनस एपिगाइनस हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल आता है, जब पेरिगाइनस पे क्वेश्चन आया था, मेरे को आज भी वो याद आया था कि प्लम्बर परी को रोज पीच देता है, यानी प्लम्बर यानी प्लम, परी मतलब पेरिगाइनस, रोज यानी रोज और पीच यानी पीच। मुझे आज भी आप सिनकार्पस ओवरी के एग्जांपल पूछोगे ना, साइना पापा मस्ट हैव टोमेटोज, पापा यानी पैपेवर, मस्ट यानी मस्टर्ड, हैव मतलब हिबिस्कर, टोमेटो मतलब टोमेटोज। मैं आज भी इन्हें यूज करती हूँ। अगर आपको बिना टिप्स और ट्रिक्स के याद होता है वेल एंड गुड, मस्त, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आप टिप्स और ट्रिक्स यूज करते हो तो एक एडेड बेनिफिट है जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, जैसा मेरे साथ होता है। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है पर मैं चीजों को भूल जाती हूँ। तो ये कहना गलत है कि अरे वो टीचर तो केवल ट्रिक से पढ़ाते हैं, नहीं, वो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ये एडेड देते हैं। तो हेल्प करे यूज करो, नहीं हेल्प करे मत यूज करो। जैसे आज भी फैट और प्रोटीन, इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज बनाओ, पॉइंट पॉइंट, ये हो गई आरक्यू वैल्यू ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टीचर ने आपको पहले आरक्यू वैल्यू नहीं पढ़ाई है, उसकी इक्वेशन नहीं बताई है। तो ये मैं एक चीज
मतलब मैं सारे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके से दूसरे टीचर्स को नीचा करके कभी भी, क्योंकि हम लोग एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने जो हमें एक्चुअली फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। खैर, मेरे किसी नादान परिंदे को कभी किसी को एलिगेट नहीं करना है। और लास्ट, Good evening, the Indian High Commissioner's office. How may I help you? Rajiv Gandhi is alive? Excuse me? Rajiv Gandhi is alive? What is your name, sir? And where are you calling from? Sir? Hello? नमस्कार। एक अत्यंत दुखद सूचना, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई है। ये हत्या का कारण एक बम विस्फोट बताया जा रहा है। इसमें एलटीटी का हाथ है, इसके पीछे विदेशी हाथ नहीं। मुझे लगता है दिस इज इंटरनल सैबोटेज। आप कहना क्या चाहते हैं? इसके पीछे अपोजिशन का हाथ है या कांग्रेस पार्टी में से ही कोई? सिख मिलिटेंट्स तो नहीं हो सकते। इंदिरा जी की हत्या को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं। आई लाइक टू चूज माय ओन टीम। अभी तक किसी भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन ने सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ये तो कैमरा लग रहा है। वायर स्कैन में क्लॉथ फाइबर मिला, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का। वही वुमन हमारी बॉम्बर है, सुसाइड बॉम्बर। और एक आदमी था सर जो इनके साथ खड़ा था। हम इसे केनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने देंगे। श्रीलंकन तमिल्स को उठाते हैं और उन्हें इंटरोगेट करते हैं। ऊपर से ऑर्डर्स आए, हमें रुकना होगा। Every second is important. सस्पेक्ट्स इनसाइड। एक घर का एड्रेस मिला है, वो उस घर में छुपा है। So difficult is possible. Impossible will take a little longer. और लास्ट में आएगा टेस्ट। इसकी डिटेल्स हम ऑफ कोर्स बात करेंगे क्लास के अंदर कि टेस्ट कैसे अप्रोच करना है। आप सब मेरे जो नादान परिंदे हैं वो जानते हैं, मैं बहुत सारी टाइम पर क्लास में स्ट्रैटेजीज बताती रहती हूँ। हम टेस्ट की बात करेंगे, मिस्टेक कॉपी की बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। तो ये तो है हमारा 10 का दम, यानी 10 पॉइंटर स्ट्रैटेजी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेडी हैं इसके लिए? बताइए मुझे। कितने स्टूडेंट्स रेडी हैं? अब इनका दुश्मन जिसे मैं बैकलॉग नहीं कहती, मैं इसे कहती हूं किलर बैकलॉग। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डे 1 पे स्टार्टिंग तो बहुत जोर शोर से की थी, पर धीरे धीरे इस पूरी जर्नी में वो पीछे होते गए, बैकलॉग्स क्रिएट होते गए? आई एम श्योर बहुत सारे हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर इस 10 का दम के अलावा जो गेम चेंजर है वो है एम्स, यानी आपका एटीट्यूड ऑफ इनर कॉन्शियस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए बिना आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। जो पहले दिन से आखिरी दिन तक, हाँ बीच में एक आध बार लड़खड़ाते हैं, 1-2 दिन वापस उठना होता है, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वापस उठ के खड़ा होना। लेकिन आप हार के थक नहीं सकते, आप स्पीड स्लो नहीं कर सकते, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और वो कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर कभी नहीं होता है, वो अंदर की एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। इसके बारे में डिटेल्स हम क्लास में बात करेंगे, जैसे नाम जप है, 4x4 टेक्निक है, ये आपका कंसंट्रेशन मेमोरी इंक्रीज करती है। ये आपके जो अननेसेसरी विचार आ जाते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, सोच रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, ये उन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। मैं जागृति वीडियोस भी आपको इस पर देती हूँ। ये सब गेम चेंजर होता है, क्योंकि इतने टफ कंपटीशन के लिए आप फाइट कर रहे हैं कि अगर आप यहां से स्ट्रांग नहीं हुए तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और याद रखो कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, सफलता एक ही चीज को बार बार लगातार करने पर मिलती है। इसके अलावा आज ही आप सब प्लीज नोट करिए, जागृति डायरी बनाएंगे। एक कोई डायरी बना लो या रजिस्टर ले लो, उसे जागृति डायरी नाम दे दीजिए। और डेली कल के लिए आज रात को आप एमसीडी लिस्ट बनाएंगे, यानी
क्या क्या चीजें हैं जो मस्ट डू है, मैं करूंगा ही करूंगा, क्या है जो टाइम मिला मैं कर सकता हूं, और क्या है जो मैं करूंगा ही नहीं, ये आप लिखेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स ने मुझे डे 1 से लेके फाइनल डे तक अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपनी एमसीडी लिस्ट भेजी है। तो आप मुझे डेली भेजेंगे, हो सकता है मैं आपको आंसर कर पाऊं, हो सकता है आंसर नहीं कर पाऊं, बट आप भेजेंगे, आपकी गुरुमा देख रही है, उससे आपको एक मोटिवेशन रहेगा। मैंने इतना % फॉलो करा, इतना % आज मैं नहीं कर पाया, थोड़ा गिल्ट आएगा, थोड़ा बुरा लगेगा, अगले दिन फिर कोशिश करोगे। पर अगर बिना प्लानिंग के, बिना प्लानर के पढ़ा तो पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तैयार है सब लोग इसके लिए? इसके अलावा रिलीजियस जो भी आपकी प्रैक्टिस है बेटा, हम क्लास में बात करेंगे, वो नाम जप हो सकता है, बिल्कुल वो नमाज हो सकती है, वो आपकी कोई भी प्रार्थना हो सकती है, ये सब आपको अपने ईश्वर से जोड़ता है। और बिलीव मी, इस जर्नी में आपको उस इनफाइनाइट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये होगा हमारे लिए गेम चेंजर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं अपनी जागृति लिस्ट। ये आप देखो, ये एक स्टूडेंट ने आज ही सुबह मैंने देखा इंस्टाग्राम पर डे 1 लिखा हुआ है, देखिए डे 1 ऑफ 350 डेज एमसीडी लिस्ट 19 में डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल एमसीडी लिस्ट भेजी है। सो मैं नाम हटा देती हूँ यहां से, है ना, नाम हटा देती हूँ। तो आज ही मैंने देखा था, तो बस मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखा दूं। इस तरह से एमसीडी लिस्ट जागृति डायरी के अंदर आप लोग सब बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे और एम्स में कैसे काम करना है। तो बस बहुत ज्यादा, हाँ एक चीज और, एक बात और, क्योंकि हम इसमें जूलॉजी पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, तो हम बहुत सारे किस्से, बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैं खुद एक गायनेक हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हम इतने मजेदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इतने किस्से कहानियां जिन्हें मैं अपने एमबीबीएस एमएस के किस्से बोलती हूं कि आपको आनंद आ जाएगा, आपको मजे आ जाएंगे। बट उसके बारे में भी ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो आप लोग खुद क्लास में देखेंगे। मुझे तो सिर्फ आपकी अटेंडेंस चाहिए कि आप क्लास में पहुंच जाएं। तो एक बात याद रखो, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ख्वाब तो सभी देखते हैं, स्टेथोस्कोप चाहिए, एम्स जाना है, डॉक्टर बनना है, घर परिवार वालों को इज्जत दिलानी है, डॉक्टर साहब बोले, ये चाहते हैं हम। तो मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। एक बात याद रख लीजिए, आपके मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्याग। जितना त्याग करोगे, जितनी तपस्या करोगे, जितना सही रास्ता चुनोगे, गलत चीजों को छोड़ोगे, उतनी आपकी सक्सेस होगी। आप किसी भी सक्सेसफुल को देख रहे हैं, वो 2 मिनट्स नूडल्स नहीं है, वो 30 सेकंड्स की इंस्टाग्राम रील नहीं है, वो कड़ी मेहनत से आज वहां तक पहुंचे हैं। और बस यही एक बात है जो हमें अंत दिन तक याद रखनी है। तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, सोशल मीडिया, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और हमारा संकल्प है ये, गुरु मां से ये स्टेथोस्कोप लेना है नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन पर। तैयार है सब? करें शुरू आज की क्लास को अपनी। चलिए आइए, तो एक बार सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बाकी आपकी जो भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स हैं हम धीरे धीरे क्लासेस में करते रहेंगे।